एजुकेशन हमारे समाज की बेसिक नीड है। बिना इसके कोई समाज, मैं और आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी संस्कृति में पहले से ही शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो या कलयुग हो। हमने कई कहानियां पढ़ी होगी शिक्षा के ऊपर, शिक्षित समाज के बारे में, लेकिन हमारी संस्कृति में शिक्षा को कभी धन से नहीं तोला गया। भूतकाल में भी शिक्षा के बदले गुरु दक्षिणा ली जाती थी, लेकिन उसमें ना गुरु का स्वार्थ और ना ही लोभ था। उसमें था तो केवल प्रेम और सम्मान। ये सारी मनमोहक और एक आइडियल समाज की बातों से हटकर अब आते हैं रियलिटी पे, कि अभी के समय में शिक्षा को कैसे धन से तोड़ा जाता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ करंट एजुकेशन सिस्टम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम, एंड फाइनली वेलकम ऑल ऑफ यू इन अ जर्नी, जहां आप जानेंगे कि कैसे हम अपनी शिक्षा के लिए इन प्राइवेट स्कूल को मुंह मांगी फीस जमा करवाते हैं, और कैसे ये प्राइवेट स्कूल्स और एजुकेशन वाले शिक्षा के नाम पर एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कभी भी लॉस में नहीं जाने वाला। इस दुनिया में अपने बच्चे को दूसरों से आगे रखने की दौड़ में हम ये देख ही नहीं पाते कि कैसे हमारे ही डर को सहारा बनाकर ये प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट वाले हमें ही लूट रहे हैं। हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के नाम पर अपनी जेबें और तिजोरियां भरते जा रहे हैं, ना ही हमारी और ना ही सरकार की नजरों में आ रहे हैं। एक स्कूल यानी कि शिक्षा का मंदिर खोलने की सबसे पहली कंडीशन वही होती है कि वो नॉन प्रॉफिटेबल होना चाहिए। इसमें किसी का प्रॉफिट नहीं, लेकिन शिक्षा और शिक्षा देने वाले टीचर्स को उनका मुनाफा मिलना चाहिए, उनका रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी ये मैनेजमेंट सारे लीगल डॉक्यूमेंट कैसे भी सबमिट करके एक प्राइवेट स्कूल ओपन कर ही लेते हैं। असली बात अब शुरू होती है जब प्राइवेट स्कूल ओपन हो जाता है। एडमिशन फीस के नाम पर प्लेग्राउंड फीस, एडमिशन फी, लाइब्रेरी फी, स्पोर्ट फी, म्यूजिक के लिए अलग फी, कंप्यूटर लैब का अलग चार्जेस, ये सभी को इंक्लूड करके हमसे भारी रकम पहले ही वसूल ली जाती है। ये सब फीस तो कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट के लिए यूनिफॉर्म भी एक भारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जनरली स्कूल यूनिफॉर्म 2 जोड़ी अलग, सैटरडे वाला यूनिफॉर्म अलग, स्पोर्ट्स के लिए अलग यूनिफॉर्म, ब्लेजर अलग से, शूज अलग से, सीजन वाइज यूनिफॉर्म अलग से, समर में कुछ और तो विंटर में भी कुछ और, मॉनसून में छाता लेना है वो भी स्कूल के लोगों वाला चाहिए। कंडीशन भी ऐसी रखते हैं कि उसी जगह से यूनिफॉर्म सिलवाना है जहां से वो सजेस्ट करेंगे, दुकान को रेफर करेंगे। एक तरह की मार्केटिंग ही समझ लो। हम सोचेंगे यहाँ करूँ या कहीं और, करवाना तो है ही, और इस माया जाल में आसानी से फंस जाते हैं। अगर अप्रोक्स कैलकुलेशन करें तो एक साल का 10 जोड़ी सिर्फ यूनिफॉर्म हो जाता है, और 3 जोड़ी शूज पकड़ लो। अभी की कंडीशन के हिसाब से पर जोड़ी 1000 रुपया एक यूनिफॉर्म का कंसिडर कर लो, तो 10 यूनिफॉर्म के लिए 10,000 हो गए, और 3,000 के जूते मिलाकर एक बच्चे का 13,000 रुपया बनता है। अब इस दुकान वाले के पास स्कूल का कमीशन सेट किया होता है, 20% भी कंसिडर करें तो 13,000 का 20% 2,600 रुपया होता है सिर्फ एक बच्चे के ऊपर। अंदाजित 50 स्टूडेंट एक क्लास में एडमिशन लेते हैं, तो टोटल 50 इंटू 2,600 1,30,000। ये तो सिर्फ एक क्लास की बात है। अभी 1 से 10 ए बी मिलाकर 20 क्लास होते हैं, मतलब मोटा मोटा 25 लाख का प्रॉफिट। सिर्फ एक यूनिफॉर्म से प्राइवेट स्कूल वाले 25 लाख रुपया सालाना कमा लेते हैं। और ये तो सिर्फ एक स्कूल की बात है, ऐसे कितने स्कूल हैं। 25 लाख जो पैसे हमारे हैं। पहले तो प्राइवेट सेक्टर वाले हर साल यूनिफॉर्म चेंज कर देते थे कि हर साल ये 25 लाख रुपए का मुनाफा कमा सके, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी 3 साल यूनिफॉर्म कंपलसरी करने का रूल्स निकाल दिया है। फिर भी काफी प्राइवेट स्कूल वाले ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। ये तो सिर्फ यूनिफॉर्म का प्रॉफिट है, लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। एजुकेशन ट्रस्ट। एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से आपका भरोसा ही निकल जाएगा। अभी आपने सोचा है क्यों सारे बड़े बड़े लोग स्कूल के ट्रस्ट में अपना पैसा दान करते हैं? एक बहुत बड़ा स्कैम है, और इससे भी प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट वाले काफी मोटा मुनाफा कमाते हैं। एजुकेशन ट्रस्ट का पैसा स्कूल में घुमाना काफी आसान हो जाता है। वो इसी का फायदा उठाने के लिए अपना ब्लैक मनी ट्रस्ट में डालकर स्कूल मैनेजमेंट को थोड़ा कमीशन देकर वाइड कर लेते हैं। 10 से 15% में काम हो जाता है, और इसके लिए तो एजेंट भी तैयार है। मैं 7% में करवा दूंगा, मैं 10 में करवा दूंगा, मैं 6 में करवा दूंगा, मैं 5 में करवा दूंगा। ये स्कैम काफी बड़ा है, जिसे ना मैं और ना आप समझ पाएंगे और ना ही इतना जल्दी रोक पाएंगे। ये सब से भी मैनेजमेंट का पेट नहीं भरता, तो बात कर लेते हैं टीचर्स की सैलरी पे। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे टीचर्स को भी उतनी ही सैलरी मिलनी चाहिए जितने की गवर्नमेंट के टीचर्स को मिलती है, लेकिन मैनेजमेंट वाले उनसे बॉन्ड लिखवा पर सीटीसी के नाम पर काफी कम सैलरी चार्ज करके कम स्टाफ में काफी ज्यादा काम करवा लेते हैं। वो बेचारे इसी चक्कर में या तो कोई प्राइवेट ट्यूशन या फिर गवर्नमेंट की तैयारी में लग जाते हैं। अगर एक टीचर खुद ही सेटिस्फाई नहीं है तो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएगा? कुछ अच्छे टीचर्स भी होते हैं, लेकिन इस करप्ट सिस्टम के चलते वो भी अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। मैनेजमेंट नीड टू चेंज एंड ऑप्टिमाइज देयर स्ट्रेटेजी, लेकिन वो कभी ये करेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो बस सिर्फ प्रॉफिट ही दिखता है। इन सब के अलावा भी सबसे बड़ा स्कैम तो वो है कि साल के एंड में परीक्षा खत्म होने के बाद एक टॉपर का फोटो बैनर में लगा दिया जाता है, बड़े बड़े पोस्टर लगवा के उसे एडवर्टाइज करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ये कभी नहीं बताता कि उनके स्कूल में टोटल कितने प्रतिशत स्टूडेंट पास हुए हैं। अगर स्टूडेंट अच्छा करता है तो स्कूल ने किया, और अगर स्टूडेंट बुरा करता है तो अपने माता पिता पे ठोक देते हैं कि आपने उनका ध्यान नहीं रखा, आपने स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं रखा, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखा। यही लूप में सभी लोग घूमते रहते हैं। पता नहीं क्यों हम आजकल इस गवर्नमेंट स्कूल पे भरोसा नहीं कर रहे। कुछ ज्यादा के चक्कर में एक शिक्षा के व्यापार करने वाले को अपना बच्चा सौंप देते हैं। किसी ने कहा है कि अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो स्कूल मायने नहीं लगता,
चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो अपने आप को साबित करके ही रहेगा। मुझे प्राइवेट स्कूल से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये देश जिस संस्कृति पे चल रहा है वहाँ शिक्षा का व्यापार मुझे राज नहीं आता। मैनेजमेंट को अगर बिजनेस ही करना है तो कोई और सेक्टर चुन लो, बस एजुकेशन को छोड़ दो। एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर ईच एंड एवरीवन। अब अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, विद्यां नरस्यं रूपम धीकम प्रचन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुखकारी विद्या गुरुना गुरु। अर्थात शिक्षा मनुष्य का सर्वोत्तम रूप है। ये एक छिपा हुआ धन है। विद्या जीवन में सुख प्रदान करती है और सुखद जीवन का आधार बनती है। शिक्षा सभी प्रकार के गुरुओं की भी गुरु है, यानी विद्या ही सर्वोच्च शिक्षक है। एट लास्ट एजुकेशन इज एवरीथिंग। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कुछ करो ना करो, बस शिक्षा का व्यापार ना करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।